नमस्कार दादाश्री। नमस्ते। आज की अ, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दादा इट्स लाइक अ सर्कल, एक चक्रव्यूह है। हाँ, हाँ। क्या हम अपने कर्मों के ये जो चक्रव्यूह है, जो चल रहा है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे आप ये निर्णय लेते हो कि ये बस हो गया, परेशान हो गया। इंसान जब परेशान होगा तभी वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं अभी मुझे निकलना है। बहुत हो गया भाग-दौड़। सबको मैनेज करना, रिलेशनशिप भी मैनेज करना है ना, कि पत्नी को बुरा ना लगे, बच्चों को बुरा नहीं लगे, दोस्तों को नहीं लगे, मेरे जो परिवार है, सब जितने लोग हैं, किसी को बुरा नहीं लगे। एक को सँभालते दूसरे को बुरा लगता है, फिर पैसे कमाने, घर चलाना है, भविष्य देखना है सभी का, इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर लोग आपको बुरा भी कह रहे हैं। तो इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इतना सब करने के बाद भी क्या प्राप्त हो रहा है? फिर ये प्रश्न शुरू होता है धीरे-धीरे कि मुझे अब यहाँ से निकलना है, मुझे इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, ये बस हो गया। आज मुझे ये निर्णय खुद के लिए लेना होगा कि मैं शुरुआत करूँ मेरी तरफ से यहाँ से बाहर आने के लिए। क्योंकि ये चक्रव्यूह का अंत उसके अंदर रहते हुए नहीं होगा। जब तक आप उसके अंदर हो, कर्मों से ही आपकी इच्छाएँ बनती हैं। इच्छाओं से फिर कर्म बन रहा है। किसी और को देखते हो उसके पास ज़्यादा है तो मुझे और चाहिए। तो फिर वो इच्छा आ गई, फिर आपने काम किया, फिर थोड़ा-सा आपके पास और थोड़ा ज़्यादा आया। फिर पता चला और उसके पास उससे भी ज़्यादा है। फिर से एक इच्छा आई, फिर से आपने काम किया। तो ये इच्छा, कर्म साथ-साथ चलते हैं, जिसमें आपके संस्कार भी होते हैं। तो इच्छाओं से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से कर्म बनता है, कर्मों से फिर से नई इच्छा आती है, नई इच्छाओं के साथ नए संस्कार, नए संस्कारों के साथ नए कर्म। तो ये जो गोल चक्र है, ये जन्मों-जन्मों तक चलता है। पता भी नहीं चलता है कि 50 जन्म हो गए, 60 जन्म हो गए, 10,000 साल गुज़र गए, हम उस चक्रव्यूह के अंदर ही हैं। अभी अंदर रहते हुए तो आप निकल नहीं सकते हो, क्योंकि मैं फँसा हुआ हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ? रास्ता बाहर जाने का पता नहीं है। तो इसमें फिर आपको सत्य जो है, उसे पकड़ना होता है। सत्य जो है इस चक्रव्यूह के बाहर है, जो अभी दिखाई देता नहीं है, पर वो है कहीं पर तो है। आज हम जो बैठे हैं इस वक़्त, आपके लिए सत्य कुछ तो है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ही सोचना है। कुछ तो है पर मुझे पता नहीं क्या है। कुछ तो सत्य है, जहाँ से हम सब आए हैं। मुझे अभी उसको पकड़ना है। जब इच्छा आपके अंदर जागृत होती है, फिर आप धीरे-धीरे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए शुरुआत करते हो। मुझे अभी यहाँ से निकलना है और देखना है। वो एक कर्म जो है नियम है धरती का, तो बिना कर्म धरती चल नहीं सकती। तो आपको कर्म करना ही होता है। पर कर्म करते-करते आप उससे विमुक्त हो सकते हो। तो कर्म सिर्फ़ इस धरती पे चलेगा, काम करने के हिसाब से, लेन-देन से, पर आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। आप उस कर्म के असर से हमेशा मुक्त रहोगे और सब कुछ करते रहोगे क्योंकि अभी आप सत्य के साथ हो गए। तो सत्य का रूप क्या हो सकता है? एक तो निराकार है या तो आकार है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी सही हैं। तो कुछ लोग निराकार के साथ अपना संबंध बनाते हैं, कुछ आकार के साथ। आकार मतलब ईश्वर का कोई भी रूप। तो ईश्वर के कोई भी रूप के नज़दीक आप जाते हो, तो धीरे-धीरे आप चक्रव्यूह से भी छूट रहे हो। तो जितने आप नज़दीक जाओगे अपने आराध्य के पास, उतना ही आप उस चक्रव्यूह से निकलते रहते हो। तो एक दिन ऐसे आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस आराध्य के अंदर पूरे मिल गए, डूब गए। आपका जो झूठी पहचान अभी तक था, वो धीरे-धीरे वो भी इसमें मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। तो फिर आप और आपके ईश्वर पूर्णतः एक। फिर चक्रव्यूह का आपको विचार भी नहीं आता, कर्म का विचार भी नहीं आता। तो आप सिर्फ़ एक सत्य के रूप में वहाँ पे खड़े रहते हो और लोगों का कल्याण करते हो। जैसे महात्मा करते हैं या अनेक न साईं बाबा हैं, ऐसे कई जो है वो सत्य के रूप में बैठे हैं। वो रोशनी है, जो आपके भीतर भी है।